अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना फूड सीक्रेट यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं फिर हाजिर हूँ मिक्स सब्जियों की रेसिपी के साथ। मिक्स सब्जियां बनाने के लिए मैंने 1 किलो गाजरें लेके इसको धो के अच्छे से इसको काट लिया है। आधा किलो मैंने मटर लिए थे, ये मटरों के दाने निकाल लिए हैं। ये 250 ग्राम शिमला मिर्च थी, इसको भी काट लिया है इस तरीके से। और आधा किलो आलू थे, आलू को भी काट लिया। मैंने पानी में भिगो के रख दिया ताकि ये काले की तरफ ना चले जाएं। तो ये प्याज, एक ही प्याज था, प्याज मेरे पास इस वक्त नहीं था तो मैंने बस एक ही डाल लेना है। 2 बड़े साइज के टमाटर थे, ये ज्यादा पके हुए हैं। पके हुए जो होते हैं वो इतने खट्टे नहीं होते, खटास नहीं होती उसमें, तो मैंने इसलिए ये ज्यादा डाले हैं। 2 काटे हैं मैंने बड़े बड़े। सब्जियां माशाल्लाह मार्केट में नई आ चुकी हैं, सारी सब्जियां तकरीबन नई आ गई हैं सीजन की। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त सब्जियां आई हुई हैं। बस मैंने ये 3-4 सब्जियां ली हैं, इसको अब पकाना शुरू करते हैं। मिक्स सब्जियां बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल के रख दिया। ऑयल मैंने सरसों का डाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को थोड़ा भून लें, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। प्याज को मैंने थोड़ा सा भून लिया, इसको हल्का ही भूनना है, ज्यादा नहीं भूनना। लहसुन का पेस्ट डाल दिया, ये अदरक का डाल दिया, आधा चम्मच डाला है। इसको भून लें, फिर टमाटर डालते हैं। अदरक लहसुन भी भून गया है, अब टमाटर डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर को भून लिया। अब 1 चम्मच सुरख मिर्च डाल रही हूँ। आधे चम्मच से थोड़ा ज्यादा नमक डाल दिया है, नमक बाद में चेक करके डाल लेंगे। 1 चम्मच हल्दी डाल दिए। तड़के को मैंने भून लिया है। अब मैंने गाजरें और मटर इकट्ठे ही डाल देने। मैंने गाजरें और मटर इकट्ठे ही डाल दिए हैं। ये थोड़ा टाइम लेते हैं गलने में। आलू जो हैं वो नए हैं, उसको थोड़ी देर बाद में डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाजर मटर तकरीबन आधा गल चुके हैं। फ्लेम मैंने हल्का ही रखा था, ऊपर से मैंने ढाँप दिया। 5-6 मिनट तक मैंने पकाया इसको। अब इसमें आलू डालूंगी। आलू काट के मैंने पानी में भिगो के रखे थे ताकि ये काले ना हो जाए, इसलिए पानी डाल के रखे थे। फिर मैंने ना पानी निकाल के आधा चम्मच नमक डाल के हाथ से इसको मसल दिया। मसल के सिर्फ मैंने 2 मिनट तक इसको रखा। अब मैं ये शामिल कर रही हूँ। आलूओं को नमक मैंने इसलिए लगाया कि आलूओं में नमक ज्यादा जाता है, गाजर मटर जो है इसमें नमक कम जाता है। आलू डाल के मैंने मिक्स कर दिए। अब इसको भी ढाँप दूंगी। आग मैंने हल्की रखी हुई है। आलू गल जाए, जब थोड़ी सी कसर होगी आलूओं में तो फिर मैं शिमला मिर्च शामिल करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू भी गल चुके हैं, अब थोड़ी सी कसर रहती है। अब मैं शिमला मिर्च डाल दूंगी। शिमला मिर्च मैंने बाद में इसलिए डाली है, ये नरम सी होती है, ये जल्दी नरम हो जाती है, ये बहुत जल्द नरम हो जाती है, इसलिए मैंने बाद में डाली है शिमला मिर्च। साथ ही डाल दें तो फिर ये मेल्ट हो जाती है सालन में। अब मैंने आधा चम्मच डालना सब्ज मिर्च का पेस्ट। ये मैं तुड़के में नहीं भूनती होती, मैं बाद में डालती हूँ। इसकी खुशबू भी आएगी, जायका भी आएगा, इसलिए मैंने बाद में डाला है सब्ज मिर्च का पेस्ट। ये कड़वी बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने आधा चम्मच डाला है। सब्जियां जितनी किसी को पसंद हो उतनी मिक्स करके पका सकते हैं, और मोटा बारीक जिस तरह का पसंद हो उस तरह का सब्जी को काट के पका लें, जिस तरह का किसी को पसंद हो। कोई बारीक पसंद करता है, कोई मोटा पसंद करता है। शिमला मिर्च डाल के मैंने इसको हल्का सा भून लिया है। अब ऊपर से मैं ढाँप दूंगी। ढाँप के सिर्फ 1 मिनट तक इसको पकाऊंगी तो ये रेडी हो जाएगा। गाजर मटर तो हर कोई पका के खाता है, हर कोई अपने अपने तरीके से पकाता है। अपनी तरफ से तो हर कोई ठीक ही पकाता है। मैंने जिस तरीके से पकाया है ये माशाल्लाह बहुत जल्द बन के तैयार हो गया है। मैंने पानी का छींटा बिल्कुल भी नहीं दिया। आपने देखा कि मैंने सब्जियां जो है भाप में ही गलाई है। मैं ऊपर ढक्कन दे देती हूँ, जब ढक्कन उठाती हूँ तो ढक्कन को जो पसीना आया होता है, वो ढक्कन की जो भाप पसीना होता है, वो इस तरीके से मैं इसके अंदर ही डाल देती हूँ। तो पानी का छींटा मैंने बिल्कुल नहीं दिया। अगर पानी का छींटा दे दें तो फिर गाजर जो है ये गलती नहीं है जल्दी। मिक्स सब्जियों का सालन हमारा माशाल्लाह रेडी हो चुका है, बहुत जल्द बन के तैयार हुआ है। सिर्फ 20-22 मिनट ही लगे हैं इसको। माशाल्लाह ये सारी सब्जी अब गल चुकी है। शिमला मिर्च जो मैंने बाद में डाली थी ये उसी तरह ही सब्ज सब्ज नजर आ रही है, गल भी गई है और साबुत साबुत भी नजर आ रही है। अगर साथ ही इसको डाल देते तो सालन में मेल्ट हो जाती है, इस तरह खूबसूरत भी लगती है। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ कसूरी मेथी। कसूरी मेथी जो होती है सूखी हुई, वो गाजर के सालन में बहुत ही जबरदस्त लगती है और बहुत प्यारी खुशबू लेके आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धनिया मैंने नहीं डाला, मैंने कसूरी मेथी डाली है।
गाजरों में यही डालनी चाहिए। गाजर के सालन में कसूरी मेथी बहुत ही जबरदस्त लगती है, बड़ी प्यारी खुशबू लेके आती है। अब हम डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू मटर गाजर शिमला मिर्च का सालन हमारा बन के रेडी हो गया है। माशाल्लाह हमने डिश आउट कर दिया है। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बन के रेडी। आप एक बार जरूर इस तरीके से ट्राई करें जिस तरीके से मैंने बनाया है। मैंने पानी का छींटा दिए बगैर बनाया है और बहुत जल्द बन के तैयार हुआ है। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बना है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान को हलाल रिज़्क से वसी तर वसी फरमाए। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को जिंदगी और मौत, इज्जत और ईमान वाली अता फरमाए। अल्लाह ताला अपनी रहमत और प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। अगली वीडियो की रेसिपी तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।